सेकंड जो मैकेनिज़्म है, जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, उसकी मैकेनिज़्म को हम बात कर सकते हैं इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स। इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर से मीनिंग जो है, इनके जो रिसेप्टर होंगे इन हार्मोन्स के, ये सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पर तो नहीं होंगे, ये तो फिक्स हो गया। मतलब ये सेल में लिपिड की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हार्मोन होंगे ये सेल के इनसाइडल जा सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, या फिर जिनको दूसरे जो होते हैं वो होते हैं थायराइड हार्मोन। ये जो है मेम्ब्रेन को आसानी से एबल होते हैं क्रॉस करने में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और जहाँ पर इनका जो टारगेटेड रिसेप्टर होगा ये उस पर जाकर बाइंड अप हो जाएंगे। दैट मीन्स ये जो हार्मोन है वो लिपिड से मेड ऑफ हैं, तभी तो ये लिपिड की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये है सेल मेम्ब्रेन, एक हार्मोन है हार्मोन इज ईस्ट्रोजन। ये जो हार्मोन होगा, ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होगा, ये आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। अगर ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, दैट मीन्स ये साइटोप्लाज्म में आ जाएगा बड़े इजीली। ये मेम्ब्रेन को जो है, इसको कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, ये बड़े आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि ये खुद भी लिपिड मॉलिक्यूल है। और फिर ये कहाँ रीच कर जाएगा? साइटोप्लाज्म में। अगर इसका कोई रिसेप्टर, अगर इस हार्मोन का, ईस्ट्रोजन हार्मोन का अगर रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में होगा, वो रिसेप्टर प्रोटीन बेस्ड हो सकता है। मतलब ये जो लिपिड का हार्मोन है, ये किसी अपने प्रोटीन रिसेप्टर से जाकर जुड़ सकता है, बट अल्टीमेटली जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये परफॉर्म करेगा। अब मान लीजिए कि अगर इसका कोई रिसेप्टर कहाँ पर है? न्यूक्लियस के इनसाइड। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो ये बड़े आसानी से यहाँ से क्रॉस कर जाएगा ये हार्मोन ईस्ट्रोजन। और जैसे ही ये हार्मोन का जो रिसेप्टर है वो एक्चुअल में इनसाइड है, यहाँ पर ये जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, और इस पर जो है ये हार्मोन आके अटैच हो जाएगा। ये जो हार्मोन है अपने रिसेप्टर से अटैच हो जाएगा, ये इसका रिसेप्टर है। अब ये जो रिसेप्टर से जैसे ही ये अपने उससे अटैच होगा, तो ये हम जान रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में क्या होगा? डीएनए। मतलब यहाँ पर जीनोम पूरा का पूरा प्रेजेंट है, और जैसे ही ये अपने प्रोटीन बेस्ड रिसेप्टर से जुड़ेगा, तो हो सकता है कि ये जो रिसेप्टर और लाइगेंड का, मतलब इस हार्मोन का जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाए और ये एक तरीके से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के जैसे बिहेव करे अगर ये, तो ये जो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है दोनों का, ये हो सकता है कि शायद जो है मेम्ब्रेन पर जाकर इस पर डीएनए पे जाके अटैच हो जाए और ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के जैसे बिहेव करने लगे। तो जैसे ही ये इससे अटैच होगा डीएनए में, हम जानते हैं कि डीएनए में फिर क्या होगा? अल्टरेशन हो जाएगा।
अल्टरेशन होगा किसमें, इस डीएनए के स्ट्रक्चर में, मतलब पूरी की पूरी सेल के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आएंगे और अल्टीमेटली ये कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन भी परफॉर्म करेगी ये सेल, क्योंकि डीएनए में चेंज हुआ है। और डीएनए में जैसे ही ये चेंज होगा, साइटोप्लाज्म से क्रॉस कर चुका था ये, अपने रिसेप्टर से ये जुड़ा, स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है ये इसका, ये प्रोटीन बेस्ड है। और जैसे ही ये स्पेसिफिक किसी रेगुलेटरी जीन से अटैच करेगा, हम जानते हैं डीएनए पे जीन्स होते हैं, और अगर ये अपने किसी रेगुलेटरी जीन्स पर जाकर अटैच करेगा किसी क्रोमोसोम के पार्ट पर, तो इससे कोई ना कोई एक स्पेसिफिक एमआरएनए सिंथेसाइज होगा। और अगर एमआरएनए अगर स्पेसिफिक सिंथेसाइज हो गया तो वो एक अल्टीमेटली, जब अगर एक एमआरएनए बन जाएगा डीएनए से, तो एमआरएनए से अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसाइज होने वाला है। और जब ये प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगा, हो सकता है वो कोई एंजाइम हो, अगर ये प्रोटीन बेस्ड कोई एक एंजाइम होगा तो ये एंजाइम भी एक अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म करेगा, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। हाँ, ये जो हार्मोन, जो कोई लिपिड बेस्ड हार्मोन्स होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं, वाटर जो है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन की जो हम बात कर रहे हैं, अगर ये स्टेरॉयडल हार्मोन इनसाइडल जाते हैं तो ये लॉन्गर लास्टिंग एक्शन का परफॉर्म कर सकते हैं कंपैरिजन विद दी, कंपेयर्ड अगर हम इनको करें वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के साथ में। तो ये स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है इंट्रासेलुलर बेस्ड रिसेप्टर में, और स्टेरॉयडल हार्मोन और थायराइड हार्मोन कुछ ऐसे ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म करते हैं, वो डीएनए को ट्रिगर कर सकते हैं, उससे एक स्पेसिफिक आरएनए बनवा सकते हैं और एक स्पेसिफिक प्रोटीन या एंजाइम का सिंथेसिस कर सकते हैं, और ये एंजाइम किसी फिर कास्केड में काम आ सकता है। मतलब इनका लॉन्ग लास्टिंग एक्शन होने वाला है लिपिड बेस्ड हार्मोन्स का। क्लियर?